विपक्षी एकता की दोस्तों अब पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो संविधान में संशोधन किया गया है, जो 3 विधेयक पेश किए गए हैं जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उनके पद से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर वो लगातार 30 दिनों तक जेल में बंद रहते हैं या फिर कस्टडी में रहते हैं। तो इस बाबत लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी और कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद थी कि जब जेपीसी का टाइम आएगा, और जेपीसी में जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया में शामिल होने की बात कही थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके साथ में और भी जो तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके साथ में खड़ी होंगी। लेकिन अचानक से अब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही बहुमत ना हो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए के पास में इस बिल को पास करवाने के लिए, लेकिन मैं यहां पर दोनों सदनों की बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से एनडीए कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और विपक्ष की जो एकता है वो दरअसल एक बार फिर से टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस बात से ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है कि मोदी सरकार इस बिल को पूरी तरह से पास करवाने में दरअसल कामयाब साबित हो जाएगी। इसके बारे में भी हम बात करें, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि इस बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर कैसे विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज ने ही पलीता लगा दिया है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 3 विधेयकों को लेकर के जेपीसी, जो कि कांग्रेस की तरफ से पहले ही इस पर कहीं ना कहीं सहमति दिखा दी गई थी। कांग्रेस को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को लेकर के बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये समिति मुख्यमंत्री और मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को जो 30 दिन के गिरफ्तारी के बाद में जो इस्तीफा देना होगा उस पर दरअसल उस जो संविधान संशोधन किया जा रहा है उस पर विचार करने के लिए बनाई गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने अब इसमें शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। टीएमसी का पहले से एक तरीके से तय था, टीएमसी ने पहले ही कह दिया था कि मैं जेपीसी का दरअसल बहिष्कार करना ही पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज दे दिया है, इस बात से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीएमसी के समर्थन में इस विधेयक का विरोध किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि यह विधेयक पूरी तरीके से गलत है। अगर कोई किसी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर सकता है तो इस विधेयक का मतलब क्या है। इतने नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के नाम उन्होंने भी गिनाए जो कि जेल में बंद है, जैसे कि आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जेल में हैं। अखिलेश यादव इस बिल का विरोध तो कर रहे हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक ये बिल जो है विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करने के लिए ही मोदी सरकार लेकर के आई है। एनडीए की तरफ से इस पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, इस पॉलिटिकल मंशा के तहत ही इस बिल को दरअसल पेश किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जेपीसी का हिस्सा बनने से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए झटका क्यों है, क्योंकि जेपीसी को लेकर के दरअसल पहले से ही टीएमसी की तरफ से उसके पत्ते साफ थे। उसने साफ तौर पर यह कह दिया था कि वो दरअसल इसका बहिष्कार करेगी ही करेगी, उसे जेपीसी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो महज एक दिखावा बता रही थी। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ में करार दे दिया था, एक बड़ी साजिश। इस वजह से दरअसल उसने अलग कर लिया था। अब जरा कांग्रेस पार्टी का भी वर्जन आपको बता देता हूं क्यों कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी दोस्तों ये तय कर चुकी थी कि जेपीसी में वो शामिल होगी और इस मुद्दे पर अपने पक्ष में कदम उठाएगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए इसमें सक्रिय योगदान देने की योजना बनाई थी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल खास करके टीएमसी और समाजवादी पार्टी के रुख ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। विपक्षी खेमे में इन दलों के विरोध ने कांग्रेस पार्टी के लिए जटिल स्थिति पैदा कर दी है, जिससे पार्टी को जेपीसी में शामिल होने या फिर ना होने पर अपने निर्णय पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल
ये कांग्रेस पार्टी के उन मंसूबों पर पलिता है। कांग्रेस पार्टी को यह गलत फहमी हो गई थी कि चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके ही ढर्रे पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चलेंगी। अगर राहुल गांधी ने बोल दिया कि जेपीसी का हिस्सा बनेंगे तो जेपीसी का हिस्सा बनना होगा, अगर राहुल गांधी ने मना कर दिया कि जेपीसी का हिस्सा नहीं बनना है तो फिर वो नहीं बनेंगे। तो ये जो गलतफहमी दोस्तों राहुल गांधी की है वो दरअसल अब विपक्ष की तरफ से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये गलतफहमी दूर कर दी है कि आप विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं सदन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे विपक्ष की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी को उनकी सही जगह विपक्ष की तरफ से दिखाई जा रही है, क्योंकि ये कोई एक वाकया नहीं है, ये सिर्फ जेपीसी पर लिमिटेड नहीं है। एक और बिहार से ऐसा वाकया निकल करके सामने आ रहा है जो इस बात को सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि राहुल गांधी अगर इस मुगालते में जी रहे हों कि वो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के सरदार बन चुके हैं तो ये उनकी जो गलतफहमी है, जो रियलिटी चेक है, वो राहुल गांधी को बार बार दिया जा रहा है। चलिए अब आपको थोड़ा सा बिहार लेकर के चलते हैं और वहां पर भी कैसे विपक्षी एकता में पलीता लगा हुआ है, कैसे विपक्षी एकता में घमासान मचा हुआ है, जरा थोड़ा सा आपको इस बारे में भी बताते हैं। दरअसल बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के राजनीति लगातार गरमाई हुई है। लगातार वोट अधिकार यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लोगों के बीच में अपना पॉलिटिकल एजेंडा फर्जी ही सही लेकिन लोगों के बीच में परोस रहे हैं और शायद उस बेसिस पर उन्हें कुछ वोट भी मिल जाए। तो अब जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक ही गाड़ी पर, एक ही बुलेट पर घूम रहे हैं और दोनों का जो एम है वो भी सेम है, तो फिर लोगों के मन में यह आया कि अब चूंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब एक ही जीप साझा कर रहे हैं तो फिर ऐसे में यकीनन तौर पर जो है अब शायद राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। तो पहले राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है, राहुल गांधी क्या वाकई में तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाने के लिए आप सहमति व्यक्त करते हैं कि आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो इस सवाल को राहुल गांधी टालते हुए दिखाई देते और सबको लग रहा था कि राहुल गांधी ही किंग मेकर बनेंगे, राहुल गांधी ही तय करेंगे कि तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री अपना कैंडिडेट घोषित किया जाए या फिर नहीं। अब मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी के जो विपक्षी एका की जो पीपड़ी बजा रहे हैं उसको कैसे ध्वस्त कर दिया गया है वीआईपी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। दरअसल इस पूरे के पूरे महागठबंधन में, विपक्षी गठबंधन में शामिल है विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी। उसके सुप्रीमो मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के इस मंसूबे में पलीता लगा दिया है। दरअसल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सुपौल में वोट अधिकार यात्रा के दौरान सहनी ने कहा है कि तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है तो यह तय सिर्फ राहुल गांधी नहीं करेंगे, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का डिसीजन नहीं होगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो हैं, एक रीजनल राजनीतिक दल है जो कि महागठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये राहुल गांधी को सिर्फ हक नहीं दिया गया इस तरीके का कि वो तय कर ले, उसमें पूरी जो भूमिका है वो वीआईपी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी की भी होगी और हम ये तय करेंगे कि तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए या फिर न बनाया जाए। अब कुछ लोग इसे इस तरीके से देखेंगे कि रीजनल राजनीतिक दल हैं, इनकी ज़मीनी तौर पर या फिर राष्ट्रीय तौर पर कोई पूछ नहीं होती है, इसलिए मीडिया में आने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि विधानसभा का चुनाव रीजनल दल के कंधों के बलबूते ही जीता जाता है। अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनके बलबूते पर ही राजद और महागठबंधन की सरकार बन सकती है, तो आप बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। क्योंकि विधानसभा के चुनाव हमेशा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के कंधे पर रखकर ही पूरा, दरअसल उन्हीं के कंधे पर जिम्मेदारी होती है, वही तय करते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाएगा। उनके कैंडिडेट्स को वोट मिलता है तो वो जीतते हैं, नहीं मिलता है तो हार जाते हैं। तो इसलिए अब राहुल गांधी को ये कहीं ना कहीं जो
मुकेश सैनी की तरफ से औकात दिखाने का काम किया गया है। ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि न सिर्फ जेपीसी बल्कि किसी भी डिसीजन में अगर आप ये सोचें कि आपके पीछे पीछे धूम हिलाकर के दूसरे विपक्षी दल भी चले आएंगे तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी या तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक गलतफहमी पाल करके बैठे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।